हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए जो साइंस पढ़ते हैं। चैप्टर हमारे समक्ष आया है बिजली और सर्किट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इसमें आज जो हम करेंगे एमसीक्यू के अंतर्गत क्वेश्चन करेंगे और ये आपके समक्ष जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम एनालाइज करेंगे सारे एमसीक्यू के, और मेरा विश्वास है कि अगर आप ये सारे एमसीक्यू कर लेते हो तो पूरा चैप्टर जो है आपको कवर हो जाएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ एमसीक्यू क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है जो कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बिजली और सर्किट। बिजली सर्किट जो है विज्ञान का यहाँ पर अध्ययन है जो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो एग्ज़ाम में ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्व रखेगा। इसमें जो है हम एमसीक्यू के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। जैसे देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन काफ़ी साफ है। वह उपकरण जो सर्किट को तोड़ता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो सर्किट को तोड़ता है क्या कहलाता है? अ डिवाइस दैट ब्रेक द सर्किट इज कॉल्ड। अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इज कॉल्ड। द ऑप्शन है स्विच, फिलामेंट, बल्ब या बैटरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्किट को तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको डंडे से मार मार के तोड़ दें। तोड़ने का मतलब होता है उसका एक जो होता है पार्ट होता है जिसको आप ऑन करते हो तो जुड़ जाता है सर्किट, ऑफ करते हो तो टूट जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? और आप लोगों के घरों में भी लगे होते हैं, आप लोग आए दिन जो है बंद ऑफ तो करते ही रहते हो। तो उसके अंतर्गत जो है ये सर्किट टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम स्विच कहते हैं, या हम फिलामेंट कहते हैं, या बल्ब कहते हैं, या बैटरी कहते हैं? तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि घर में हम क्या दबाते हैं जो बल्ब ऑन हो जाता है, और ऑफ़ करते हैं तो बल्ब जो है बंद हो जाता है। तो वो ऑप्शन सी है, स्विच। स्विच को जो है ऑन ऑफ करोगे तो यही जो है सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। तोड़ने और जोड़ने का काम कौन करता है? स्विच करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। क्वेश्चन समझ के ही आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है एक बल्ब। एक बल्ब का क्या मतलब होता है कि बल्ब जो होती है आखिर क्या होती है? क्वेश्चन काफ़ी साधारण है। अ बल्ब हैज़। अ बल्ब हैज़। ऑप्शन देखिए, क्या बल्ब में 2 टर्मिनल और 2 फिलामेंट होते हैं, या बी 2 टर्मिनल और 1 फिलामेंट होते हैं, या सी एकाधिक टर्मिनल और एकल जो है फिलामेंट होते हैं, या डी एकल टर्मिनल और एकल फिलामेंट। देखिए बल्ब में अगर आप देखिएगा तो बल्ब में जो है 2 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कनेक्शन होती है, ठीक है। और फिलामेंट का मतलब होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकराते हैं और जहाँ पर वो लाइटिंग करते हैं वो फिलामेंट होता है। यानी बल्ब का जो टंगस्टन का पार्ट होता है वो उसका जो है टर्मिनल कहलाता है। तो कितने फिलामेंट होते हैं और कितने टर्मिनल होते हैं? तो बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और 1 फिलामेंट होते हैं जहाँ पर ये बल्ब ग्लो करता है। इट मीन टू द ऑप्शन बी आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, 2 टर्मिनल और 1 फिलामेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक इलेक्ट्रीशियन बिजली की मरम्मत करते समय रबर का दस्ताना क्यों पहनता है? आपके घर में बिजली वाला आता होगा, क्या वो रबर का दस्ताना पहनता है? तो क्यों पहनता है? इससे क्या होगा? ऑन इलेक्ट्रीशियन वेयर अ रबर ग्लव वेल देयर इज डूइंग इलेक्ट्रिकल रिपेयर टू। ऑन इलेक्ट्रीशियन वेयर अ रबर ग्लव्स वेल देयर डूइंग इलेक्ट्रिकल रिपेयर टू। क्यों करता है ऐसा? क्या बिजली बचाने के लिए, या खुद को जो है सदमे से बचाने के लिए, यानी बिजली के झटके से बचाने के लिए, या सी बस मजाक करने के लिए ऐसा पहनता है,
या डी उसके कहीं हाथ गंदे ना हो जाए। किसके लिए पहनता है? ठीक है, तो बहुत आसान है ना क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रिशियन जो है बिजली की मरम्मत करते समय रबड़ का दस्ताना क्यों पहनता है, क्या कारण है? तो देखा जाए दोस्तों, हमेशा जो है कोई भी चीज़ हम सेफ्टी के लिए पहनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, खुद को जो है शॉक से बचाने के लिए। यानी देखा जाए खुद को जो है बिजली के झटके से बचाने के लिए इलेक्ट्रिशियन जो है दस्ताने पहनता है। यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कांच है, यानी कांच क्या है? व्हाट इज़ द ग्लास? क्वेश्चन क्लियर है ना, व्हाट इज़ द ग्लास? तो देखा जाए तो कांच क्या है? आपका ऑप्शन है एक कंडक्टर है, बी एक इंसुलेटर है, सी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही है, या अर्धचालक है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कांच क्या है। क्या कांच में से बिजली गुजारी जा सकती है? अगर गुजारी जाती है तो वो कंडक्टर होगा, अगर नहीं गुजारी जाती है तो इंसुलेटर होगा। लेकिन देखा जाए तो कांच से जो है बिजली नहीं गुजरती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांच जो है एक इंसुलेटर है। यानी कांच क्या है? एक इंसुलेटर है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि वह पतला तार जो प्रकाश देता है क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही साफ है कि वह पतला तार जो प्रकाश हमें देता है वो क्या कहलाता है। बल्ब में एक पतला तार यूज़ होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको देखा जाए तो हम टंगस्टन कहते हैं, लेकिन उसको बिजली की भाषा में साधारण शब्दों में क्या कहते हैं हम उसको? द थिन वायर दैट give a light is called, the thin wire that is a give of light is called ए, क्या हम उसको लहर कहते हैं, या बी फिलामेंट कहते हैं, या सी बल्ब कहते हैं, या डी सेल कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाला है कि वह पतला तार जो प्रकाश देता है, आपने देखा ही होगा बल्ब जब जलाते हो तो पतला तार जो है हीटिंग होती है तब जाके बल्ब जलता है। तो उस पतला तार को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हो आप? जिसको हम टंगस्टन कहते हैं, तो उसको क्या कहा जा सकता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है टॉर्च बल्ब का फिलामेंट। जो टॉर्च बल्ब का फिलामेंट होती है आखिर किस प्रकार की होती है? टॉर्च में आपने देखा होगा, टॉर्च के बल्ब में फिलामेंट, तो वो किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए अ फिलामेंट ऑफ टॉर्च बल्ब इज़, अ फिलामेंट ऑफ टॉर्च बल्ब इज़, क्या एक धातु का मामला है? क्या वो धातु है, या आधार के केंद्र में धातु की नोक है, या सी दो मोटे तार है, या डी एक पतला तार है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाला है। तो क्या हो सकता है? तो देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ का जो है टॉर्च का बल्ब पे फिलामेंट जो होता है एक पतला तार है, जिसे हम टंगस्टन कहते हैं, जिसको हम टंगस्टन कह सकते हैं। यानी डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि एक सूखी सेल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है एक सूखी सेल लिखा हुआ है, तो आखिर एक सूखी सेल का क्या मतलब हुआ? तो जर्नल सी बात अगर मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूँ, अ ड्राई सेल हैज़ मीन, आपने घर में जो है टीवी देखा होगा, टीवी में जो एक रिमोट होता है और रिमोट में जो हम बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, उसे हम बैटरी भी नहीं कह सकते, उसे हम सेल ही कहते हैं। ठीक है, आप कहते हो ना कि हम वो बैटरी यूज़ करने जा रहे हैं, बैटरी ख़रीद के लिया, लेकिन वो बैटरी एक्चुअली में नहीं होती, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, उसे हम ड्राई सेल कहते हैं। तो आपको शायद ये पहली बार पता लगा हो, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि जो हम रिमोट में, घड़ियों में
सेल यूज़ करते हैं उसे हम बैटरी कभी नहीं कह सकते, क्योंकि बैटरी जो होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेलों को आपस में हम जब जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बनता है। लेकिन अकेला जो होता है एक, उसे हम ड्राई सेल कहते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया? एक ड्राई सेल में क्या होता है? क्वेश्चन ये है कि एक ड्राई सेल में क्या विशेषता होती, क्या होता है उसके अंदर। तो देखा जाए तो ऑप्शन हमारा है, क्योंकि ऑप्शन से ही हम समझ पाएंगे कि एग्जामिनर ने ड्राई सेल्स के बारे में क्या पूछा है हमसे। कि एक जो है सूखी सेल है, देखिए क्या उसमें दो टर्मिनल होता है, क्या बी एक टर्मिनल होता है, या सी तीन टर्मिनल होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये साफ है, समझने वाला है कि एक ड्राई सेल में यानी सूखी सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के जब ऑप्शन पढ़ते हो ना तब आंसर का पता लगता है कि आखिर इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो हमसे इसमें टर्मिनल पूछ रखा है, तो टर्मिनल तो आपको पता ही होगा कि एक सपाट होता है एक उभरा हुआ होता है, यानी एक सेल में दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, एक ड्राई सेल में टू टर्मिनल होते हैं, तो यह ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा होती है, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा की प्रभाव कैसा होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन द इलेक्ट्रिक करेंट इज अ कंडक्टेड वायर इज फॉर्म। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन इलेक्ट्रिकल करेंट इज अ कंडक्टिंग वायर इज फॉर्म। देखा जाए तो नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ जाता है, या सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ, या सी कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? क्वेश्चन साफ है कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो विद्युत धारा जो है पहले किधर साइड से किधर साइड को जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ लिया है। क्वेश्चन साधारण है, समझने वाली बात है कि जो किसी चालक या तार में विद्युत धारा के प्रभाव जो होती है किस दिशा की तरफ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का जो प्रभाव होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, और बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल का जो लेड है वो क्या है। आप पेंसिल तो यूज़ करते ही होगे। पेंसिल के जो काले जो शॉर्पनर करते हो काला निकलता है, और जैसे आप लिखते हो वो एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या उसका रोल है, क्या वो विद्युत का चालक करता है कि नहीं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लीड ऑफ पेंसिल इज, द लीड ऑफ पेंसिल इज, ऑप्शन क्या, एक इंसुलेटर है वो, बी एक अर्धचालक है, या सी एक कंडक्टर है, या डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो पेंसिल का जो लेड होता है वो एक्चुअली में अधातु होती है। अधातु जो विद्युत का चालक नहीं करता है। लेकिन आपको बता दूं ये एक्सेप्शनल केस है, यानी ये एक बहुत ही विचित्र बात है कि पेंसिल का लेड जो है अधातु होते हुए भी वो धातु का गुण रखता है। अधातु होते हुए भी धातु का गुण है। इसलिए कभी भी जो है पेंसिल को बिजली के किसी भी सॉकेट में मत लगाना, नहीं तो वो आपको अच्छा खासा झटका देने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि उसमें करंट गुजर सकती है। इसलिए देखा जाए तो पेंसिल का लेड जो है विद्युत धारा के अंतर्गत एक कंडक्टर है, यानी बिजली उसमें से गुजर सकती है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है तो छोटे रूप से कीजिए। आप क्या कीजिए, एक पेंसिल के लीड को निकाल लीजिए और उसमें जो है दो तार, एक ऊपरी सिरा एक निचली सिरा में तार जोड़ दीजिए, और बीच में एक बैटरी लगा दीजिए, और दूसरा जो है टर्मिनल एक बल्ब के साथ ज्वाइंट कर दीजिए। तो आपका बल्ब जो है जलने लगेगा। तो इसका कारण ये है कि इसमें से जो है विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, यानी वो एक कंडक्टर है। पेंसिल का लेड जो है अधातु होते हुए भी धातु का गुण रखता है। तो ऑप्शन सी वो एक कंडक्टर है। तो इस ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न गलनांक वाले फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। निम्न गलनांक का मतलब होता है दोस्तों जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो, जो कुछ विद्युत धारा प्रभावित होने के बाद ही पिघल जाए या टूट जाए। तो उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? समझ में आया क्वेश्चन? अ फिलामेंट विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज। अ फिलामेंट विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज। ऑप्शन ए कहता है फ्यूज में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी कहता है बिजली का बल्ब में की जाती है। ऑप्शन सी कहता है बिजली की इस्त्री में उपयोग किया जाता है। डी कहता है इलेक्ट्रिकल हीटर में उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल हीटर की बात करें तो उसमें अधिक जो है पावर की आवश्यकता होती है, यानी इसका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है, ना कि लो मेल्टिंग पॉइंट। बिजली के इस्त्री भी इसको हाई जो है मेल्टिंग पॉइंट वाला धातुओं की आवश्यकता होती है, ना कि कम। बिजली के बल्ब में भी जो टंगस्टन वायर यूज़ की जाती है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखा जाए जो निम्न गलनांक वाले फिलामेंट का उपयोग जो है फ्यूज़ में की जाती है। आपको पता ही होगा कि फ्यूज़ जो होती है हम जो है पहले ही लगा देते हैं, वो भी पॉजिटिव टर्मिनल में। पॉजिटिव में लगाने से ये होता है कि ग्रहण में अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो फ्यूज़ उड़ जाती है, फ्यूज़ जो है टूट जाती है, जिससे अधिक करंट जो है आप घरों में प्रभावित नहीं हो पाता है और आप कई प्रकार के जो है आपको संकट से आप बच जाती हो। जैसे अगर मान लीजिए अधिक विद्युत आएगा, अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो आपका टीवी फूंक सकता है, लेकिन फ्यूज़ होने से ये होता है कि आपका टीवी नहीं फूंकेगा, आपका इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी होगा ख़राब जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका सही है, फ्यूज़, कि निम्न गलनांक जो होता है वो फ्यूज़ में होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर है। देखिए आपके समक्ष जो है कुछ ऑप्शन दी गई है और उसमें से पूछ लिया गया है कि कौन सा जो है इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो विद्युत को अपने अंदर से गुजार नहीं सकता, यानी कुलचालक। जो विद्युत को अपने अंदर से ना गुजार सके वो कुलचालक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है पदार्थ जो दिया हुआ है उसमें से जो है कुलचालक है विद्युत का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑन इंसुलेटर। विच इज द फ्लोइंग इज ऑन इंसुलेटर। ऑप्शन ए बेकलाइट, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी नल का पानी, ऑप्शन डी नमी हवा यानी मॉइस्चर एयर। तो देखा जाए, आपको बता दूं इंसुलेटर का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि जिसमें से विद्युत धारा गुजारी नहीं जा सकती। देखिए एक नमी हवा यानी मॉइस्चर एयर में हमेशा बिजली जो है गुजर सकती है। तभी कहते हैं ना, अगर मान लो बरसात होती है तो ये हिदायत दी जाती है कि आप अपने घर के छत पे जो है पतंग मत उड़ाओ, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं बिजली की सर्किट लगी होती है और अगर आपके दीवार जो होता है बरसात के कारण नमी हो जाती है उसमें, और ये नमी जो है आपके बोर्ड तक पहुँच जाती है और बोर्ड में आपको पता ही है कोई ना कोई तार अगर दीवार से चिपका हुआ तो वो धीरे धीरे पूरे दीवार में फैल जाएगा। और ये घटना कई बार देखने को मिला है कि बच्चे पतंग उड़ा रहे थे ऊपर और दीवार से चिपके और दीवार में ही चिपके रह गए, क्योंकि उसमें से करंट उनको लग चुकी थी। क्योंकि जो है करंट को गुजरने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए देखा जाए तो मॉइस्चर हवा जो होती है वो एक तरह का कंडक्टर होती है, ना कि इंसुलेटर होती है। नल का पानी की बात करें तो नल की पानी में जो है सोडियम होती है, और जहाँ सोडियम होगा नमक होगी वो जो है विद्युत का चालक होगा। तो नल के पानी में सोडियम होती है इसलिए वो विद्युत का चालक करता है, ना कि वो इंसुलेटर होता है। बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की वस्तु जो होता है एक तरह का विद्युत का कंडक्टर होता है, विद्युत का चालक होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारे समक्ष सिर्फ एक रह गया, बेकलाइट, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। बेकलाइट जो है एक तरह का इंसुलेटर है, बाकी एल्युमिनियम, नल का पानी, नम हवा सब के सब जो है एक कंडक्टर है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब केवल अंदर ही जलता है। बल्ब कब जलता है? बल्ब कब जलता है? क्वेश्चन बहुत ही आसान और समझने वाला है। अ बल्ब लाइट अप ओनली इन। बल्ब कब हमेशा जलता है? क्या ए एक बंद सर्किट में, या बी एक खुला सर्किट में, या सी दोनों में ही जलता है, या डी श्रृंखला कनेक्शन में?
तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है कि एक बल्ब केवल अंदर ही जलता है। कब जलता है? देखिए, जब बंद सर्किट होगा तब जलेगा। तो बात सही है। बंद सर्किट का मतलब दोस्तों ये होता है, मान लीजिए अगर स्विच ऑफ कर देते हो तो सर्किट जो है खुल जाता है, ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे आप ऑन करते हो सर्किट बंद हो जाता है। तो इसका मतलब एक बल्ब केवल बंद सर्किट में ही जल सकता है, यानी क्लोज सर्किट में। तो ऑप्शन देखा जाए तो ए आपका सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो कि एक बल्ब केवल अंदर ही जलता है जब वो बंद सर्किट के कंडीशन में होता है। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब के अंदर मौजूद वह पदार्थ जो गर्म करने पर चमकता है क्या कहलाता है? अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया कि बल्ब अगर आप जलाते हो उसमें गर्म होता है तो एक चीज़ जो है वो चमकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टंगस्टन वायर कहते हैं। ठीक है, वो टंगस्टन वायर होता है और उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। लेकिन एक्चुअली में हम उसको कहते क्या हैं? बल्ब के अंदर मौजूद वो पदार्थ जो गर्म करने पर चमकता है क्या कहलाता है? द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब दैट इज ग्लो ऑन द हीटिंग इज कॉल्ड। द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब दैट इज अ ग्लो ऑन द हीटिंग इज अ कॉल्ड। क्या उसको हम एक सेल कहते हैं, या बी स्विच कहते हैं, या सी फिलामेंट कहते हैं, या डी मोटा तार कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ना तो उसको हम सेल कहते हैं, ना तो हम उसको स्विच कहते हैं, और ना ही उसको हम मोटा तार कहते हैं। उसको हम फिलामेंट कहते हैं क्योंकि वो फिलामेंट जो होती है टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, तो उसको हम फिलामेंट कहते हैं। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा जो है चालक है? तो आपको समझ होना चाहिए कि तांबा ही जो है विद्युत का चालक करता है, ना तो रबर, ना अभ्रक, ना लकड़ी। क्योंकि लकड़ी तब करता है जो वो कच्चा होता है, लेकिन हमें से यहाँ पर ये बात नहीं पूछी गई थी कि लकड़ी कच्चा है या सूखी हुई है। सूखी हुई लकड़ी जो है कभी भी चालक नहीं करता है। तो देखा जाए ना तो अभ्रक करता है ना रबर करता है, तो तांबा जो है विद्युत का अच्छा चालक करता है। इसलिए जो है तांबे का तार का उपयोग हर एक बिजली में की जाती है, और ये काफ़ी महंगा भी होता चला जा रहा है क्योंकि इसका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि हमारा शरीर क्या है? कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर क्या है? क्या विद्युत चालक है या कुल चालक है, क्या है? कभी आपने सोचा इस बात को कि ओवर बॉडी इज? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये ऑप्शन कहता है कि हमारा शरीर जो है बिजली का अच्छा वाहक है यानी चालक है। बी कहता है कभी अच्छा चालक है तो कभी बुरा चालक है। कभी सी कहता है बिजली का कुल चालक है, या डी कहता है इसमें से कोई नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको समझा दूं, जब भी घर में आप कोई बिजली छूने जाते हो तो आपके घर वाले ये कहते हैं कि हमेशा स्लीपर डाल के यानी चप्पल डाल के ही बिजली छूना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारी धरती से कनेक्ट ना हो। अगर धरती से कनेक्ट होता है तो आपको अच्छा खासा झटका लगता है, यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत का हमारा जो है चालक है। लेकिन देखा जाए तो हमारा शरीर, अगर हम जनरली तौर पर देखें तो हमारा शरीर जो है बिजली का एक अच्छा वाहक है यानी चालक है, क्योंकि हमारे शरीर से बिजली गुजर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये नहीं कि आप चप्पल पहन के बिजली को छूने चले जाओ। आपके शरीर में भी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो आप चप्पल पहनो चाहे जूता पहनो, झटका तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपके शरीर से जो नमी होती है वो थोड़ी चली जाती है। तो कभी भी ऐसा गलती ना करना कि बिजली जो है बहुत ही ख़तरनाक है, बिजली से बचना ज़रूरी है। अगर आप वोल्टेज से नहीं बचोगे तो वो ख़तरनाक आपके लिए हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई चीज़ ऑन करना है, ऑफ़ करना है, तो समझदारी से कीजिए, और कभी भी कोई तार नंगी है उसको मत छूइए, क्योंकि वो जानलेवा भी हो सकता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, चाहे आप जूते पहन के बिजली छुओ, चाहे आप नंगे पैर छुओ, लेकिन कभी नहीं छूना चाहिए। छुओ तब जब ज़रूरत हो, और फालतू में कभी भी जो है स्विच पे उंगली का रख के जो है ये मत रखो। कई बच्चों को मैंने देखा है कि स्विच पे उंगली रख के ही क्या करते हैं, दबाते तो हैं, ऑन तो करते हैं, और उंगली स्विच पे ही रखे हुए रहते हैं। तो ये गलत हो सकता है, क्या पता उसमें कोई तार निकल के आपके उंगली तक टच हो जाए और आपको झटका लग सकता है। तो यहाँ ऑप्शन आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन ए बिजली का एक अच्छा वाहक है यानी चालक है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो, काफ़ी सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आया है, क्वेश्चन है दो या दो से अधिक सेल का संयोजन क्या कहलाता है। क्वेश्चन बहुत ही साफ है। जब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड। क्या उसको हम बैटरी कहते हैं, या बी सेल कहते हैं, या सी बल्ब कहते हैं, या डी सर्किट कहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको समझाने की कोशिश भी किया था कि अगर हम जो कहते हैं घड़ियों में, रिमोट कंट्रोल में जो हम सेल यूज़ करते हैं, खिलौनों में जो हम सेल यूज़ करते हैं, वो एक सेल होता है। जब हम एक सेल यूज़ करते हैं तो उसको हम सेल कहते हैं। लेकिन उसी सेल को अगर एक के बाद एक हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। हम बेशकली घरों में जनरली शब्दों में कहते हैं भाई एक बैटरी खरीद के ले आ, यही बोलते हैं ना, लेकिन हम गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं। हमें बैटरी नहीं कहना चाहिए, हमें ड्राई सेल कहना चाहिए या हमें सेल कहना चाहिए। समझे, हम लोग कभी भी उच्चारण करते हैं गलत करते हैं। आप जब ये बात बोलते हो कि हम जा एक बैटरी खरीद के ले आ, तो इसका मतलब आप एक बैटरी की बात नहीं कर रहे हो, एक सेल की बात नहीं कर रहे हो, आप 3-4 जो है बात कर रहे हो कि 3-4 सेल की बात कर रहे हो। और ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, क्योंकि ये तभी समझ में आती है जब आप बच्चे पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं। और आजकल की पढ़ाई लिखाई भी पता ही है कि बहुत ही महान है। न बच्चों की समझ है, न विचार है, सब बच्चे जो है रट्टूबाज हैं, सब रटने पे लगे हुए हैं, समझ किसी को कुछ नहीं है। ये मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूँ कि बच्चे कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं या सरकार उनको पास करके आगे निकाल रहे हैं। आप कई बच्चों को देख लीजिए, कई, मैंने कह दी एक बात मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100 बच्चों में से सिर्फ 25 बच्चे जो होंगे जिनको समझ होगी, बाकी देखा जाए तो 75 बच्चे जो हैं जिनको ना तो समझ है, ना लिखने आ रहा है, ना पढ़ने आ रहा है। तभी तो ये भारत है। भारत में कहते हैं ना, सरकार आज अनपढ़ता की आगे तरफ बढ़ा रही है, पढ़ाई लिखाई को आगे लेके नहीं ले जा रही है। पहले के समय में सिलेबस भी मोटी थी, बच्चों के ज्ञान भी समझ थी, एग्ज़ाम में भी बच्चों को फेल की जा रही थी, तो बच्चों को समझ डर था कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। आजकल तो सरकार ने ही 8वीं कक्षा तक बच्चों को पास करने का प्रावधान बना दिया है, क्योंकि अनपढ़ भारत बनाएंगे तब ना इनकी बातें सब जो है अनपढ़ लोग मानेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे नचा सकते हैं। तो यही बात है दोस्तों, समझदार बनो। कभी भी जब भी आप घरों में बोलते हो ना, तो ये मत बोला करो बैटरी लिया सेल लिया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन हम करते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। यानी ऑप्शन ए सही है, बैटरी। तो बैटरी पे आप जा सकते हो, ये आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि रबर क्या है। रबर तो आपको पता ही होगा, रबर क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ अ रबर, क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो रबर का इलेक्ट्रिसिटी में क्या रोल है, क्या वो अर्धचालक है, कुलचालक है, इंसुलेटर है। तो ऑप्शन देखिए है, एक अर्धचालक है, बी कहता है एक कंडक्टर है, सी कहता है कि इंसुलेटर है, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि रबर जो है विद्युत का चालक नहीं करता है, क्योंकि वो एक तरह का इंसुलेटर है, ठीक है। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही जाएगा कि रबर जो है एक इंसुलेटर है। तो सी ऑप्शन आपका सही गया, एक इंसुलेटर, रबर एक इंसुलेटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो बल्ब का फिलामेंट होती है वो किसकी बनी होती है। बल्ब में आपने चमकता हुआ देखा होगा, जो अगर आप रेड बल्ब तोड़ोगे तो उसमें एक चमकता हुआ ना एक वायर निकलेगी जिगजैग वाली। उस वायर आखिर किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का, उस मटेरियल का नाम क्या है, जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मैं कई क्वेश्चन में समझाया हूँ और आंसर भी बताया था, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको सोचना है कि इस बल्ब के फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द विच फिलामेंट इज बल्ब इज मेड ऑफ। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन है ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी प्लैटिनम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और समझने वाली है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि बल्ब का फिलामेंट जो होती है टंगस्टन की बनी होती है और इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है।
टंगस्टन की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में टंगस्टन यूज़ की गई है। क्रोमियम में नहीं होता है, एल्युमिनियम में नहीं होता है, प्लेटिनियम में नहीं होता है। टंगस्टन का यूज़ किया जाता है बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए यही कारण होता है कि इसकी हाई जो है गलनांक होती है, गलनांक की क्षमता उच्च होती है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चालक या विद्युत है। यानी गैर चालक का मतलब होता है जो अपने अंदर से जो है विद्युत धारा गुजार नहीं सकता है, जो विद्युत का कुल चालक होता है। तो समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। ए बैटरी, डी रबर का दस्ताना, सी धातु का चम्मच, डी सिक्का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने बैटरी की चर्चा भी की थी। बैटरी जो है विद्युत का चालक होता है और इसके दो टर्मिनल होते हैं। सिक्का जो होता है एल्युमिनियम की बनी होती है या कोई और धातु की बनी होती है, तो ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, ना कि कुल चालक होता है। धातु के अगर चम्मच बने हुए हैं तो जनरल सी बात है वो विद्युत का चालक होगा। अब देखिए धातु का ही चम्मच बताया गया, प्लास्टिक की बात नहीं की गई है। प्लास्टिक तो होता तो कुल चालक होता, लेकिन यहाँ धातु का चम्मच, तो धातु के चम्मच जितने भी होते हैं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। और देखा जाए रबर का दस्ताना, अगर रबर का दस्ताना है तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो कि रबर का जो है दस्ताना गैर चालक विद्युत है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है कि वह बल्ब जिसका फिलामेंट टूटा हुआ है क्या कहलाता है। टूटा हुआ का मतलब होता है जो दोस्तों कि जिसका जो है ओपन होता है, ठीक है, टूटा हुआ होता है, ये बात बताई गई है। तो क्वेश्चन है द बल्ब वॉज अ फिलामेंट ब्रेक इज कॉल्ड। ब्रेक इज कॉल्ड, क्या उसको जुड़ा हुआ कहते हैं, यानी फ्यूज कहते हैं। जुड़ा हुआ का मतलब होता है फ्यूज। बी कहता है चमक रहा है, सी कह रहा है कंडक्टर है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देख मैं बता दूं, ऑप्शन ए जो है फ्यूज है, ऑप्शन बी है ग्लोइंग है, ऑप्शन सी कंडक्टर है, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ क्वेश्चन साफ है, जो बल्ब जिसका फिलामेंट टूटा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है। देखिए फिलामेंट जब टूट जाता है तो उसको हम फ्यूज़ कहते हैं। हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज़ हो गया, हम क्या कहते हैं, कभी आपने सुना होगा कि बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ का मतलब होता है कि जो उसके टंगस्टन फिलामेंट होते हैं वो टूट जाता है, ठीक है, टूट गया तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फ्यूज़ हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही जाएगा, क्योंकि ए में मैंने आपको बताया था जुड़ा हुआ यानी फ्यूज़। फ्यूज़ ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर जुड़ा हुआ का मतलब होता है फ्यूज़, ठीक है। बेशकली देखिए हिंदी का शब्द बड़े कठिन होते हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश में इसलिए ही ट्रांसलेट किया है कि यहाँ फ्यूज़ वो होगा वर्ड। तो फ्यूज़ मतलब इसका आंसर होगा फ्यूज़ ए। तो आप फ्यूज़ के साथ जा सकते हो कि वह बल्ब जिसका फिलामेंट टूट जाता है हम उसको फ्यूज़ कहते हैं, फ्यूज़ बल्ब हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यहाँ सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो आपको भी एक कार्य करना है, तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना है। और मदद तब करना है जब ये वीडियो सब बच्चे तक पहुँचेगा। और वीडियो पहुँचाने के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से जो है शेयर का बटन दबाना है और इसको व्हाट्सएप स्टेटस के पर ले जाके इसको जो है स्टेटस पे लगा देना है। आपके जितने भी बच्चे कांटेक्ट में होंगे सभी बच्चों को ये वीडियो मिलेंगे और ये वीडियो देखेंगे, और जब देखेंगे तो उनको भी बात समझ में आएगी और हमारा भारत देश अच्छा बनेगा, सब बच्चे समझदार बनेंगे, क्योंकि समझदार बनेंगे तभी हमारा देश कामयाब भी होगा। और ये बात सब बच्चों को सोचना पड़ेगा। कहते हैं बड़े बड़े लोगों से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ही कल के भविष्य हो। कहते हैं बच्चे के हाथों में कल का भविष्य है। अगर हम अभी से ही जो अच्छे से अच्छे कार्य करने लग जाएं तो आने वाला समय में ना तो हमें रिश्वतखोर वाले मंत्री मिलेंगे और ना हमारा देश जो है इन तूतू मैमे के राजनीति में पड़ा रहेगा। हमेशा हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा और इसमें आप महत्वपूर्ण स्थान रख सकते हो, क्योंकि आप बच्चे हो, आप समझदार हो और आपका कल का भविष्य जो है ये राजनीतिक नेता सब खराब कर रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं। कैसे आप लोगों का जीवन आगे चलेगा? इसलिए आज ही समझदार बनिए, शेयर कीजिए, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है
और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा। तिरपान स्टडी सेंटर आपको 7th में भी मिलेंगे, 8th में, 9th में, 10th में, 12th में, 11th में, जहाँ भी जाइएगा MA तक आपको मिलेंगे। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 6th से लेके MA तक के बच्चों के लिए, हर मीडियम के लिए अग्रसर है। और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।